हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन के बारे में, जिसमें पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया रेस्पिरेशन से और साथ ही हमने देखे रेस्पिरेशन के डिफरेंट टाइप्स। और अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम समझेंगे रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या है। हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा, जो है स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर और इसके नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था, हमारे बॉडी के सेल्स ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज करते हैं अपने अंदर हो रहे प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए समझते हैं रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और रेस्पिरेशन का सबसे पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बारे में समझने से पहले हम समझते हैं ग्लाइकोलिसिस वर्ड का क्या मतलब होता है। तो अगर आप ग्लाइकोलिसिस को ध्यान से देखेंगे तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, ग्लाइको एंड लिसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। यानी कि ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। सो इन ग्लाइकोलिसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म पायरुवेट इन द साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में और ये प्रोसेस होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, हमारी बॉडी के सेल्स ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं और ग्लूकोज एंटर करता है सेल के साइटोप्लाज्म में और सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है और बनता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विच इज पायरुवेट और पायरुवेट के साथ रिलीज होती है एनर्जी। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब भी कोई कंपाउंड टूटता है, जब भी किसी कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ पे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से बनता है पायरुवेट। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ग्लूकोज के अंदर होते हैं 6 कार्बन, यानी कि ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। लेकिन जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो बनता है 3 कार्बन कंपाउंड, जिसको बोलते हैं पायरुवेट। और हमें पता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जितने नंबर ऑफ एटम्स उस रिएक्शन में यूज हुए हैं, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स रिएक्शन के बाद रिकवर होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि ग्लूकोज के 6 कार्बन हैं, लेकिन रिएक्शन होने के बाद हमें पायरुवेट मिलता है जिसके सिर्फ 3 कार्बन होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पायरुवेट का एक मॉलिक्यूल नहीं मिलता, यहाँ पर मिलते हैं पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स, जिससे टोटल आउटपुट हो जाता है 6 कार्बन का। सो फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। अब जैसा कि हमें पता है रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो पायरुवेट के 2 फेट होते हैं, यानी कि सेल अगर एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो पायरुवेट एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे फॉलो करेगा और अगर सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है तो पायरुवेट एनएरोबिक पाथवे फॉलो करता है। तो चलिए समझते हैं, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो पायरुवेट कौन से प्रोडक्ट्स में ब्रेकडाउन होता है। सो in anaerobic respiration, pyruvate further breaks down to form ethanol and carbon dioxide. Anaerobic respiration में pyruvate further breakdown होता है, टूटता है और बनाता है ethanol and carbon dioxide. अब अगर सेल anaerobic respiration कर रहा है, यानी कि जो सेल है वो anaerob है, तो जो पायरुवेट ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद मिला है वो सेल के साइटोप्लाज्म में ही रहेगा और वहीं पे फर्दर ब्रेकडाउन होके बनाएगा इथेनॉल और साथ में रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस
और अब हमें पता है कंपाउंड ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी भी रिलीज होगी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरोवेट ब्रेकडाउन होता है और बनता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल एक टाइप का अल्कोहल है, इसीलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोला जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में बनता है अल्कोहल इन द फॉर्म ऑफ इथेनॉल, और इथेनॉल को यूज करा जाता है अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरोवेट ब्रेकडाउन होता है और बनाता है 2 कार्बन कंपाउंड विच इज इथेनॉल, और साथ में रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस along with energy। अब चलिए समझते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरोवेट कौन से प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन पायरोवेट breaks down in the presence of oxygen to form carbon dioxide, water and a large amount of energy, and this process occurs in the mitochondria of the cell। एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरोवेट ब्रेक डाउन होता है, टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, और साथ ही रिलीज होती है लार्ज अमाउंट में एनर्जी, और ये सारा प्रोसेस होता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एरोब है तो उसके बॉडी के सेल में सबसे पहला स्टेप जो है ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ग्लूकोज पायरोवेट बनाएगा साइटोप्लाज्म में, और पायरोवेट बनने के बाद जो पायरोवेट मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है फर्दर ब्रेकडाउन और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि हमें पता है सेल का पावर हाउस है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है सेल के लिए एनर्जी, और ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो हमने समझा ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, और ग्लाइकोलिसिस होने के बाद पायरोवेट ट्रांसपोर्ट किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जैसे पायरोवेट मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करते हैं वैसे ही पायरोवेट फर्दर ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ ही में वाटर मॉलिक्यूल्स, और रिलीज होती है बहुत सारी एनर्जी। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसीलिए इस टाइप के रेस्पिरेशन में जो पायरोवेट मॉलिक्यूल है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा, जिस वजह से रिलीज होगी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसीलिए जो ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनमें ज्यादा एनर्जी बनती है। अब चलिए क्विकली बैलेंस कर लेते हैं कार्बन एटम्स को रिएक्शन के दोनों तरफ। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पायरोवेट मॉलिक्यूल में टोटल 3 कार्बन प्रेजेंट है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में 1 कार्बन एटम प्रेजेंट है। और जैसा कि हमें पता है रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स जितने इन्वॉल्व हुए हैं उतने ही रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ एटम्स रिकवर होते हैं। तो अगर यहाँ पर रिएक्शन में 3 कार्बन एटम इन्वॉल्व हुए हैं तो आफ्टर रिएक्शन भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही फॉर्म होंगे। सो हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस वे में रिएक्शन के दोनों साइड कार्बन एटम्स इक्वल होंगे। सो आप देख सकते हैं पायरोवेट का एक मॉलिक्यूल बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स, और अभी हमने समझा था ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल में। सो अगर एक पायरोवेट मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के, तो 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बनाएंगे? 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स बनाएंगे टोटल 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो जब ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होता है सो टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। तो हमने अभी समझा एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोब्स यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं
वो बनाते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ ही में बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स और रिलीज होती है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। बट क्या हर बार एरोब्स कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स ही बनाते हैं? चलिए मैं आपको एक केस देती हूँ। जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा थकाने वाला कुछ काम करते हैं, तो उसके बाद हमारे मसल्स में पेन होता है, हमारे उस बॉडी पार्ट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसको हम मसल क्रैम्प्स भी बोलते हैं। तो ऐसा हमारी मसल्स में क्यों होता है? जब हम बहुत ज्यादा थकाने वाला काम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो उस वक्त हमारी बॉडी में होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है? ड्यूरिंग लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स, पायरोवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड which accumulates in muscle cells during sudden activity and causes muscle cramps. लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे हमारे मसल सेल्स में जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो उस वक्त पायरोवेट कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में, जो इकट्ठा हो जाएगा हमारे मसल सेल्स में और हमको करेगा मसल क्रैम्प्स। अब जब हम बहुत ज्यादा थकाने वाली एक्सरसाइज करते हैं, तो उस वक्त हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की कमी। तो उस वक्त जो पायरोवेट है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता और कार्बन डाइऑक्साइड बनने की जगह पे बनता है लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है हमारी मसल सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से हमें होते हैं मसल क्रैम्प्स। इसीलिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि जब आपको मसल क्रैम्प्स हो रहे हो, तो आप हॉट वाटर बाथ या फिर हॉट पैक से सिकाई कीजिए, क्योंकि हॉट वाटर बाथ से मसल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, तो उस जगह से लैक्टिक एसिड रिमूव हो जाता है और मसल क्रैम्प्स में रिलीफ आता है। सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है जब हमारी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। हमारी बॉडी में टोटल 2 कंडीशंस होती हैं, एक होता है कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है जितनी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उतनी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। और एक सिनेरियो होता है जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बट जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतने अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो उस केस में यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, उसमें होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो चलिए अब क्विकली समराइज कर लेते हैं स्टेप्स ऑफ रिएक्शन आपकी बुक में दिए गए रिएक्शंस की मदद से। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, सेल्स ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं और जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में एंटर करता है तो वो ब्रेक डाउन होता है पायरोवेट और साथ ही में रिलीज होती है एनर्जी। अब जो ये पायरोवेट है ये 3 डिफरेंट पाथवेज फॉलो कर सकता है। सबसे पहला पाथवे है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें होती है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें पायरोवेट ब्रेक डाउन होता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स में, और साथ ही में रिलीज होती है स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। और पायरोवेट सेकेंड पाथवे जो फॉलो कर सकता है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन का, जिसमें होती है कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इस केस में पायरोवेट ट्रांसपोर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरोवेट कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स और साथ ही में बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, और रिलीज होती है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और लास्ट पाथवे जो पायरोवेट फॉलो कर सकता है वो है लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है तो पायरोवेट ब्रेक डाउन होता है और बनाता है लैक्टिक एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये 3 डिफरेंट पाथवेज हैं जो पायरोवेट फॉलो कर सकता है। अब जो ये एनर्जी फॉर्म हुई है
चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, तो इनमें इस एनर्जी को सेल्स कैसे ट्रैप करते हैं, यानी कि कैसे रिजर्व करके रखते हैं, चलिए समझते हैं। तो जो सेल्स के अंदर एनर्जी बनती है वो उनको ट्रैप करते हैं और कन्वर्ट करते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स में। एटीपी क्या होता है? एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ये सेल की एनर्जी करेंसी होती है, यानी कि जब सेल रेस्पिरेशन करते हैं और बनाते हैं एनर्जी, तो उस एनर्जी को वो कन्वर्ट करते हैं एटीपी में। और जब सेल को कोई भी प्रोसेस करना होता है तो वो उसके लिए यूज करते हैं एटीपी, यानी कि एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। अब चलिए समझते हैं ये एटीपी बनता कैसे है, और ये हम समझेंगे आपकी बुक में दिए गए मोर टू नो बॉक्स की मदद से। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एडीपी। अब ये एडीपी क्या होते हैं? एडीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, यानी कि एक एडिनोसाइन कंपाउंड होता है और उसके साथ अटैच होते हैं दो फॉस्फेट। अब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ हम एक और फॉस्फेट अगर ऐड कर दें तो टोटल हो जाएंगे 3 फॉस्फेट और बन जाएगा एटीपी मॉलिक्यूल। जब हमारी बॉडी के सेल्स में एनर्जी रिलीज होती है तो उस एनर्जी को यूज करके जो एडीपी मॉलिक्यूल है उसको कंबाइन करा जाता है इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ और बन जाता है एटीपी। और जब सेल्स को एंडोथर्मिक प्रोसेसेस करने होते हैं, यानी कि ऐसे प्रोसेसेस जिनमें एनर्जी की जरूरत होती है, तो सेल्स यूज करते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स को। और जब एटीपी मॉलिक्यूल टूटता है तो रिलीज होती है एनर्जी, जिसकी मदद से एंडोथर्मिक प्रोसेसेस परफॉर्म किए जाते हैं। तो हमने इस बॉक्स की मदद से समझा एटीपी मॉलिक्यूल सेल का फ्यूल है, यानी कि एनर्जी करेंसी है, और एटीपी मॉलिक्यूल्स की मदद से सेल अपने अंदर हो रहे सेलुलर प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने समझा रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरोवेट में, और पायरोवेट फर्दर 3 डिफरेंट पाथवेज फॉलो करता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।